हेलो एंड वेलकम टू द वसी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10th के संपूर्ण हिस्ट्री एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। यह वीडियो आपके आगामी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसे भी फ़ायदा हो सके। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। चलिए देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। जैसे पहला ही क्वेश्चन क्या है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? ना जाने एग्ज़ाम में, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कितना बार इस तरह का क्वेश्चन आया होगा, रिपीट हुआ होगा। ये कथन किसका है? मेटरनिक का है। मेटरनिक ने क्या कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि यह कथन किसका है, तो किसका है? मेटरनिक का है। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। जर्मनी के एकीकरण के मुख्य निर्माता कौन है? जिसने जर्मनी का एकीकरण किया है, तो कौन कौन है वो? पर्शिया का शासक है विलियम प्रथम तथा चांसलर है क्या है? बिस्मार्क। ये क्या है? जर्मनी के एकीकरण के मुख्य निर्माता है। कौन है? पर्शिया का शासक विलियम प्रथम तथा पर्शिया का चांसलर बिस्मार्क। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पर्शिया का चांसलर कौन थे, तो कौन थे? बिस्मार्क थे। और पर्शिया का शासक अगर पूछे तो कौन थे? विलियम प्रथम भी थे। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि जर्मनी के एकीकरण के मुख्य निर्माता कौन थे, तो कौन थे? पर्शिया का शासक विलियम प्रथम तथा कौन थे? चांसलर बिस्मार्क थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जर्मनी कहता है इसी तरह क्या है, इटली के एकीकरण में अगर पूछे कि कौन कर्णधार थे, यानी कौन प्रमुख निर्माता थे, कौन थे? इटली के मेजनी, काउर, गेरिबाल्डी तथा विक्टर एमुनुएल द्वितीय, ये सभी कौन थे? इटली के एकीकरण के मुख्य कर्णधार थे, यानी यही क्या किए थे? इटली का एकीकरण किए थे। अगला बेहतरीन क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मरियान से आप क्या समझते हैं। ये अगर पूछ दे कि मरियान से आप क्या समझते हैं, तो मरियान क्या है? एक नारी रूपक है जिसे फ्रांस में, कहाँ पर ध्यान देना, फ्रांस में स्वतंत्रता और गणतंत्र का प्रतीक माना गया है। क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है कि फ्रांस में स्वतंत्रता और गणतंत्र का प्रतीक किसे माना गया है, तो किसे माना गया है? मरियान को माना गया। आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। एक क्वेश्चन में भी 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि हम उस तरह लिए हैं इस क्वेश्चन सबको। ध्यान देना, जैसे यह क्वेश्चन पूछा था उसी तरह क्वेश्चन ये पूछा है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, जर्मेनिया से आप क्या समझते हैं। ये तो पहला था मरियान, अब क्वेश्चन पूछा है कि जर्मेनिया से आप क्या समझते हैं। तो देखना है क्या है क्वेश्चन है। जर्मनिया से अगर बात करें, जर्मेनिया भी एक नारी रूपक है। जिस तरह मरियान था तो जर्मेनिया भी क्या था? एक नारी रूपक था, जिसे जर्मनी में, कहाँ पर? जर्मनी में, उसे फ्रांस में, तो इसे कहाँ पर? जर्मनी में राष्ट्र का प्रतीक माना जाता था। जर्मेनिया ब्लूत वृक्ष, ध्यान देना, ब्लूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी, क्योंकि जर्मन ब्लूत वीरता का प्रतीक माना जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि जर्मेनिया किसके पत्तों का मुकुट पहनती थी, तो किसके पत्तों का मुकुट पहनती थी? ब्लूत के वृक्षों के पत्तों का मुकुट पहनती थी। क्वेश्चन ये पूछे कि जर्मनी के राष्ट्र का प्रतीक कौन माना जाता है, तो कौन माना जाता है? जर्मेनिया माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। ये अगर पूछे कि निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, तो क्या है? ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं हो, अर्थात अंकुश नहीं का ही अर्थ होता है निरंकुश। वही क्वेश्चन पूछा है कि निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और 2 नंबर में भी पूछ सकता है। इस तरह लिए है जान के इस तरह का क्वेश्चन एक दो ठो, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो निरंकुशवाद से अगर पूछे कि क्या समझते हैं, तो ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? निरंकुशवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उदारवाद का अर्थ क्या है। अगर ये पूछे कि उदारवाद का अर्थ क्या है, तो उदारवाद का अर्थ होता है आज़ाद, यानी क्या होता है? आज़ाद, स्वतंत्र। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कब शुरू हुई? 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति शुरू हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। इंडो चाइना में कौन कौन से देश सम्मिलित है। ये अगर पूछे कि इंडो चाइना में कौन कौन से देश सम्मिलित है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वियतनाम है, लाओस है और कंबोडिया है। इंडो चाइना में कौन है? वियतनाम है, लाओस है और कंबोडिया। ये तीनों क्या है? इंडो चाइना में सम्मिलित देश है। वियतनाम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई। अगर ये पूछे कि वियतनाम कब स्वतंत्र हुआ, तो कब हुआ?
1945 ईस्वी में वियतनाम स्वतंत्र हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रेंच इंडो चाइना का निर्माण कब हुआ। अगर ये पूछे कि फ्रेंच इंडो चाइना का निर्माण कब हुआ तो कब हुआ, 1887 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और कब की। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की तो किसने की, हो ची मिन्ह ने। ध्यान देना है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये, किसने की, हो ची मिन्ह ने। कब की, 1930 में। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और कब की, हो ची मिन्ह ने। कब की, 1930 में। कोलोन से आप क्या समझते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि कोलोन से आप क्या समझते हैं, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है, कोलोन कहा जाता है। वियतनाम में जो भी फ्रांसीसी नागरिक रहते थे उसको ही क्या कहा जाता था, कोलोन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते क्या है कि यातना शिविर किन्हें कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि यातना शिविर किसे कहा जाता है तो क्या है, एक प्रकार का जेल होता है जिसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ही लोगों को कैद में डाल दिया जाता है, उसी को ही क्या कहा जाता है, यातना शिविर कहा जाता है। अब क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन फिर आया है कि कन्फ्यूशियस कौन थे। तो कन्फ्यूशियस कौन थे, कन्फ्यूशियस एक चीनी विचारक थे जिन्होंने सदाचार, व्यवहार, बुद्धि और उचित सामाजिक संबंधों को आधार बनाते हुए एक दार्शनिक व्यवस्था विकसित किया था। कौन थे ये, कन्फ्यूशियस कहाँ के विचारक थे, चीनी विचारक थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि समन्वयवाद का क्या है, ऐसा विश्वास जिसमें भिन्नताओं की बजाय किस पर ध्यान दिया गया हो, समानताओं पर जोर दिया गया हो, उसे ही क्या कहा जाता है, समन्वयवाद कहा जाता है। फान बोई चाओ, बेहतरीन क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देखना है। फान बोई चाओ द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है, तो क्या नाम है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। क्या पुस्तक का नाम है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। किसने लिखा है, फान बोई चाओ ने। ये क्वेश्चन ध्यान देना है, आ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन क्या है, अब आते हैं हम लोग देखना भारत के अकॉर्डिंग, असहयोग आंदोलन किसने शुरू और कब से कब तक चलाई। तो असहयोग आंदोलन का बात करें तो किसने शुरू किया था, हम लोग जानते हैं गांधी जी ने शुरू किया था। कब से कब तक चला, 1920 से लेकर कब तक चला, 1922 तक। अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कब और कहां से शुरू की। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की, 12 मार्च 1930 को। कहां पर, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू किया था। कब शुरू किया, 12 मार्च 1930 को। किसने शुरू किया था, गांधी जी ने। ध्यान देना है, कितना अनुयायियों के साथ, 78 अनुयायियों के साथ। आप लोगों को बता दें इस तरह का, यानी गांधी जी का युग में हम पिछले वीडियो में डाल चुके हैं, वो वीडियो भी आप लोग देखें, यकीनन आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा उस वीडियो से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या काल। अगर ये पूछे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब तक चला, तो कब से कब तक चला, 1930 से लेकर 1934। यानी दांडी यात्रा जिस दिन खत्म हुआ था उसी दिन से कौन आंदोलन चला था, नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया था। और कब तक चला, 1934 तक चला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। अगर ये क्वेश्चन पूछे, साइमन कमीशन जिसे श्वेत कमीशन कहा जाता है क्योंकि सभी क्या थे इसमें, अंग्रेज ही थे, तो वो भारत कब पहुंचे, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचे थे। ध्यान देना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इस कांड को कौन भूल सकता है। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी पर्व के दिन क्या हो गया था, ये घटना घटी थी। सारे निहत्थे लोगों को, भारत के निहत्थे लोगों को गोलियों से भून डाला था। तो वही क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटी, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन। अगला क्वेश्चन क्या है कि खिलाफत आंदोलन कब और किसने शुरू किया। ये क्वेश्चन पूछते, खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी को 2 अली भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली, यानी 2 भाई थे। कौन कौन थे, मोहम्मद अली और शौकत अली ने कब शुरू किया, 1919 को। कौन आंदोलन शुरू किया, खिलाफत आंदोलन। ध्यान देना, एक ही क्वेश्चन में 3 रंग का क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन लिए हैं कम ही, लेकिन एक ही क्वेश्चन में बहुत रंग का क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग देखते रहेंगे ध्यानपूर्वक। इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिर से बेहतरीन क्वेश्चन आया है कि चौरी चौरा कांड कब घटी। जब आप लोग जानते हैं क्या हो गया था, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में
पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया। कब जलाया था? 4 फरवरी 1922 को। यही देखकर क्या किया था गांधी जी ने? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब रखी गई? अगर ये क्वेश्चन पूछे, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आते रहता है। तो कब क्या? 31 दिसंबर 1929 को, ध्यान देना, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या किया? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी गई। तो क्वेश्चन पूछेगा कब रखा? 31 दिसंबर 1929 को। कहाँ पर? लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में। कौन अध्यक्ष थे उस टाइम लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन बेहतरीन आया है कि गांधी इरविन समझौता, ये अगर क्वेश्चन पूछे कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इसी समझौते का दूसरा नाम अगर पूछे तो क्या है? इसी को दिल्ली पैक्ट भी बोला जाता था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। यही गांधी इरविन समझौता की वजह से क्या हुए थे? गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि G77 से आप क्या समझते हैं? अगर G77 का बात किया जाए तो G77 क्या थे? विश्व के विकासशील देशों का एक समूह है जिसकी स्थापना कब किया है? 5 जून 1964 को। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि G77 का स्थापना कब हुआ? 5 जून 1964 को। किन देशों का समूह है ये? विकासशील देशों का। ध्यान देना है, विकसित नहीं, किसका? विकासशील, जो अभी विकास की ओर अग्रसर है उसको, वही देशों का ये क्या समूह है? G77। अगला क्वेश्चन पूछा है कि टैरिफ क्या है? ये अगर पूछे कि टैरिफ क्या है तो टैरिफ एक प्रकार का टैक्स है, यानी कर लगाया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? टैरिफ एक प्रकार का क्या है? कर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन कि स्पिनिंग जेनिंग क्या है? तो स्पिनिंग जेनिंग क्या है? ये जेम्स हरग्रीव्ज एक आदमी थे। इसने क्या किया? 1764 में बनाई गई इस मशीन ने किसकी प्रक्रिया तेज कर दी? कताई की प्रक्रिया तेज कर दी। यही मशीन का विरोध किया था वहाँ की महिलाओं ने। तो क्वेश्चन पूछेगा स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ? 1764 में हुआ। किसने किया? जेम्स हरग्रीव्ज ने किया। इस मशीन से किसकी प्रक्रिया तेजी हो जाती है? कताई की। एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन बना? 4 क्वेश्चन। आप लोग ध्यान देते रहना। इंग्लैंड का कौन सा नगर फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित है? अगर ये पूछे कि इंग्लैंड का कौन सा नगर फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता है तो कौन सा नगर है वो? लंदन। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कब खुले? 1730 के दशक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। इंग्लैंड के सबसे फलते फूलते 2 उद्योग बताइए कि जिसमें क्या हो गया इंग्लैंड में। तो कौन कौन उद्योग थे? सूती उद्योग और कौन? कपास उद्योग। और ध्यान देना, यही कपास उद्योग को क्या कहा जाता है? नए युग का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि कपास को यानी नए युग का प्रतीक किसको माना गया है? तो कपास उद्योग को माना गया है। अगला क्वेश्चन देखना क्या है। न्यूकामैन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का किसने सुधार किया? ये मतलब बढ़िया से नहीं बना पाए भाप का इंजन, पहले कौन किए थे? न्यूकोमैन ही, लेकिन इसको सुधार कौन किया? जेम्स वाट। वही क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया है? तो जेम्स वाट ने किया। हालांकि शुरुआत किसने किया? न्यूकोमैन ने, लेकिन ये क्या है सफल नहीं हो पाए। इसी को सुधार करके कौन बनाए? जेम्स वाट ने बनाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। कब, कहाँ तथा किसके द्वारा पहली सूती कपड़ा मिल भारत में स्थापित किया गया? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कब? 1854 में। कहाँ पर? महाराष्ट्र, मुंबई में। किसके द्वारा? कावासाजी नाना, जिसे केजियन भी बोला जाता है। ध्यान देना है, पहली सूती कपड़ा मिल कब? 1854 में। कहाँ पर? महाराष्ट्र, मुंबई में। किसने किया? कावासाजी नाना यानी केजियन। ध्यान देना, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ पर? महाराष्ट्र, मुंबई में। कब? 1854 में। किसके द्वारा? कावासाजी नाना केजियन के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है? फिर बेहतरीन क्वेश्चन है कि भारत का लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया? अगर ये क्वेश्चन पूछे कि भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, कहाँ पर? 1912 में J.N. टाटा ने। कहाँ पर? जमशेदपुर, यानी जमशेदपुर झारखंड में। ध्यान देना, कब? 1912 में। किसने? J.N. टाटा ने। कब? कहाँ पर? जमशेदपुर झारखंड में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में और पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ब्रिटिश काल में भारत में कितनी जूट एवं सूती मिलें थी। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि जब ब्रिटिश का काल था, शासन था, उस टाइम भारत में कितनी जूट और सूती मिलें थी, कितनी थी। 1901 में 40 जूट मिल थी और 1905 में 206 सूती कपड़ा मिल थे। अगला क्वेश्चन क्या है, चार्टिस्ट आंदोलन क्या था। तो क्या था चार्टिस्ट आंदोलन, सभी वयस्कों को वोट का अधिकार दिए जाने पर शुरू किया गया था। ये सभी वयस्कों को जो वोट का अधिकार दिया गया था उसी में ये आंदोलन शुरू हुआ था, चार्टिस्ट आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, अगला क्वेश्चन कि लंदन में रहने वाले मजदूरों की 1887 ईस्वी में जीने की औसत उम्र क्या थी। मात्र कितना से 29 साल से भी कम वहाँ लोग के लोग यानी जो मजदूर थे वो क्या होते जीते थे 29 साल से भी कम। वही क्वेश्चन पूछा है कि लंदन में रहने वाले मजदूरों की 1887 ईस्वी में जीने की औसत उम्र कितनी थी, तो 29 साल से भी कम थी। दुनिया का सबसे पहला भूमिगत रेल का पहले खंड का उद्घाटन कब हुआ, तो कब हुआ 10 जनवरी 1863 को। अगला क्वेश्चन देखना है, ब्रिटेन के 2 औद्योगिक नगरों के नाम बताए तो कौन है, मैनचेस्टर और लीड्स। और भारत का अगर मैनचेस्टर पूछे तो कौन है, कोयम्बटूर। कौन है, कोयम्बटूर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कोयम्बटूर, क्योंकि वहाँ भी ज़्यादा कपड़ा उद्योग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध। यही पूछ दे पहले कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब से कब तक, 1914 में स्टार्ट हुआ, 1918 में जाके ख़त्म हुआ। कौन से 2 उद्योग मुख्य रूप से लंदन में पनपे कर रहा है, कौन से 2 मुख्य उद्योग लंदन में पनपे, तो कौन उद्योग पनपे, मोटर कार उद्योग तथा बिजली के उपकरण उद्योग। अगला क्वेश्चन क्या है, 19वीं शताब्दी में भारत के 3 प्रेसिडेंसी नगरों के नाम बताए तो कौन 3 प्रेसिडेंसी थे, मुंबई थे, कलकत्ता थे और कौन थे, मद्रास थे। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आया क्या है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक किसने किया, यानी अगर आविष्कार किसने किया अगर ये पूछे तो किसने किया, गुटेनबर्ग ने। ये कहाँ के आदमी थे, जर्मनी के थे। कब किया, 1448 में। 3 क्वेश्चन यहाँ से भी बना। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया, गुटेनबर्ग ने। गुटेनबर्ग कहाँ के थे, जर्मनी के थे। कब किया, 1448 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा और कब पहला समाचार पत्र भारत में छपा, तो पहला कौन छपा था, बंगाल गजट। कब, 1780 में। ध्यान देना है कि अगर पूछे कि पहला समाचार पत्र भारत में कौन सा छपा तो कौन छपा, बंगाल गजट छपा। कब छपा, 1780 में। ध्यान देना है एक क्वेश्चन को आप लोग, ये एक्सप्लेनेशन जो कर रहे उसको भी ध्यान देना बढ़िया ढंग से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 19वीं सदी के दूसरे आधे शतक में प्रारंभ होने वाले कुछ अंग्रेजी अखबारों के नाम बताए तो क्या था अंग्रेजी अखबार, द टाइम्स ऑफ इंडिया। कब, 1861 में। द पाइनर 1865 में। द मद्रास मेल 1865 में। द स्टेटस मैन ये भी 1875 में। ये सब क्या थे, अंग्रेजी अखबार थे। अब भारत के कुछ राष्ट्रवादी अखबार अगर बात किया जाए कौन थे, अमृत बाजार। कब, 1868 में स्टार्ट हुआ। द हिंदू मद्रास कब हुआ, 1878 में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमृत बाजार कब, तो 1868 में। द हिंदू मद्रास कब, 1878 में। ये दोनों क्या थे, भारत के राष्ट्रवादी अखबार थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर द्वारा प्रकाशित 2 पत्रिका कौन से थे, तो कौन से थे, केसरी थे पहला, जो किस भाषा में थे, मराठी भाषा में। ध्यान देना, केसरी क्या थे, मराठी भाषा में। और मराठा भी था लेकिन ये किस भाषा में था, इंग्लिश भाषा में। कंफ्यूज नहीं होना है, क्या है कि बाल गंगाधर द्वारा प्रकाशित 2 पत्रिका कौन से थे, केसरी मराठा भाषा में और मराठा किस भाषा में, इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित 2 समाचार पत्र कौन से थे, तो कौन से थे, कौमुदी पहला थे, ये किस भाषा में, बांग्ला भाषा में। अब मिरातुल अकबर ये किस भाषा में थे, फारसी भाषा में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है मिरातुल अकबर किस भाषा में, फारसी भाषा में। कौमुदी किस भाषा में, बंगाली भाषा में। कौमुदी और मिरातुल अकबर ये किसके समाचार पत्र थे, किसके थे, राजा राम मोहन राय के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ विकसित हुई। अगर ये पूछे कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ विकसित हुई तो कहाँ हुई, चीन, जापान और कोरिया में। कहाँ पर, चीन, जापान और कोरिया में। टोक्यो
का पुराना नाम क्या है? क्या नाम है टोक्यो का? एदो। मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर पूछे ये कौन था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। जर्मनी का एक महान धर्म सुधारक था। कहाँ का था ये? जर्मनी का क्या था? धर्म सुधारक था। आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि टोक्यो जो है कहाँ की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि फारसी में 19वीं शताब्दी में छपने वाले 2 समाचार पत्रों के नाम बताइए। किसमें? फारसी भाषा में कौन कौन थे? जामे जहानामा पहला और दूसरा क्या था? शमसुल अखबार। ये दोनों किस भाषा में छपते थे? फारसी भाषा में। आनंद मठ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखना है। आनंद मठ किस बात के लिए जाना जाता है? ध्यान देना क्या है, आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र द्वारा रचित आनंद मठ में किसका बात किया गया है? वंदे मातरम के लिए प्रसिद्ध। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। किसमें लिखा है? आनंद मठ उपन्यास थे, उसी में क्या किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के सबसे प्राचीन उपन्यास किस भाषा में? ये अगर पूछे कि भारत का सबसे प्राचीन उपन्यास किस भाषा में है, तो किस भाषा में है? बंगाली और मराठी भाषा में। मराठी भाषा का सबसे पहला उपन्यास कौन सा है? तो कौन सा उपन्यास है पहला? बाबा पदमनजी द्वारा लिखित यमुना। कौन है? यमुना है जो पहला उपन्यास है। किस भाषा का? मराठी भाषा का। इसको कौन लिखा है? बाबा पदमनजी। कौन लिखा है? बाबा पदमनजी ने। अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी के पहले उपन्यास परीक्षा गुरु, ध्यान देना, हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु के लिखने का श्रेय किसे जाता है? दिल्ली के श्रीनिवास दास। किसे ने लिखा है इसे? दिल्ली के श्रीनिवास दास ने। कब? 1882 में। क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी का पहला उपन्यास कौन है? परीक्षा गुरु। किसने लिखा है? श्रीनिवास दास। कब लिखा है? 1882 में। कहाँ के है ये श्रीनिवास दास? दिल्ली के। इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध उपन्यासों के नाम बताए। जो मुंशी प्रेमचंद्र बहुत ही अच्छे उपन्यासकार में से एक है ये। इसने क्या क्या लिखा है? इसका मुख्य जो उपन्यास बोला जाए, सेवा सदन, गोदान, शतरंज के खिलाड़ी, निर्मलागर। ये सब क्वेश्चन पूछे कि ये सब के लेखक कौन है, तो कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा उपन्यास मलयालम का पहला आधुनिक उपन्यास माना जाता है? तो मलयालम का पूछे कि पहला आधुनिक उपन्यास कौन है? इंदुलेखा। कौन है? इंदुलेखा। ध्यान देना ये क्वेश्चन। तेलुगु उपन्यास, अब कौन सा उपन्यास का बात कर रहा है? तेलुगु उपन्यास राजशेखर चरितामू। राजशेखर चरितामू जो 1878 में लिखा गया, उसके लेखक कौन है? कांडुकूरी वीरेशलिंगम। क्या है? कांडुकूरी वीरेशलिंगम तेलुगु उपन्यासकार थे जिसने क्या लिखा? राजशेखर चरितामू 1878 में लिखा। कौन लेखक है? कांडुकूरी वीरेशलिंगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कि चार्ल्स डिकेंस के 2 उपन्यासों के नाम बताए जो चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखा गया। क्या है? हार्ड टाइम्स और ओलिवर ट्विस्ट। क्या नाम है? हार्ड टाइम्स और ओलिवर ट्विस्ट। कई ये क्वेश्चन पूछे कि हार्ड टाइम और ओलिवर ट्विस्ट किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? चार्ल्स डिकेंस ने। लास्ट क्वेश्चन क्या है? पामेला उपन्यास का लेखक कौन है? तो कौन है? रिचर्डसन। कौन है? रिचर्डसन। पामेला उपन्यास के लेखक कौन है? रिचर्डसन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। एक बार में यदि समझ में नहीं आए तो इसे बार बार देखें। यकीनन इससे बाहर आपके 10वीं के इतिहास से कुछ नहीं आने वाला है। आप लोग इसे बार बार देखेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसे भी फायदा हो। इसी तरह वीडियो पाने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।